हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे आध्यात्मिक, देश और दुनिया, वास्तुशास्त्र और घरेलू चिकित्सा के कुछ गुणकारी उपाय। वेद व्यास महाभारत के रचयिता की कहानी। महामुनि व्यास बहुत से वेदों और महान कथा महाभारत के रचयिता थे, जिनके जीवन का सत्य भी कुछ भिन्न के माध्यम से हम उनके जन्म से जुड़े समस्त तथ्यों पर प्रकाश डाला है। अपनी माँ के आशीर्वाद और पिता के तप से वे एक प्रसिद्ध महामुनि बने। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती था। सत्यवती अप्सरा इंद्रिका की बेटी थी। इंद्रिका श्राप के कारण एक मछली बन जाती है और यमुना नदी में रहती थी। एक बार चेदी के राजा वासु शिकार कर रहे होते हैं और एक बगुले को मार देते हैं। वो ये बगुला अपनी पत्नी को देना चाहते थे, लेकिन वो यमुना नदी में गिर जाते हैं और उसे अद्रिका नाम की वही मछली खा लेती है। राजा उस मछली को पकड़कर उसका पेट काटता है और देखता है कि उसके पेट में 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। राजा लड़के को अपने पास रख लेता है और अपनी प्रजा को बताता है कि वो चेदी का राजकुमार है। राजा वासु उस लड़की को मत्स्यगाधी नाम के मछली पकड़ने वाले को दे देता है। वो उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और उसका नाम काली, क्योंकि वो रंग रूप में काली होती है, रखता है। समय के साथ काली का नाम सत्यवती हो जाता है। सत्यवती के पिता नाव भी चलाया करते थे। सत्यवती अपने पिता के काम में उनकी मदद किया करती थी। सत्यवती अब बड़ी हो जाती है और उनके पिता उसके लिए योग्य वर तलाशने लगते हैं। एक बार दिन के समय सत्यवती की मुलाकात ऋषि पराशर से होती है। वे उसे यमुना नदी के दूसरे स्थान तक छोड़ने को बोलते हैं। सत्यवती के पिता किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थे, जिस वजह से सत्यवती को नाव चलाकर ऋषि मुनि को यमुना पार ले जाना पड़ा। ऋषि मुनि सत्यवती के रूप से मोहित हो जाते और विवाह के पहले संबंध बनाने का आग्रह करते हैं, लेकिन सत्यवती यह कहकर मना कर देती है कि वो ब्राह्मण है और सत्यवती मामूली मछली पकड़ने वाले की बेटी। ऐसा करने से उनके कुल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। ऋषि मुनि सत्यवती की बात नहीं मानते हैं। तब सत्यवती ऋषि मुनि के श्राप के डर से उनकी बात मान जाती है, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखती है। वे उनसे कहती है कि अपने संबंध के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, उनको कभी कोई गलत दृष्टि से ना देखे, और ये भी बोलती है कि उनका पुत्र जगत में बहुत प्रसिद्ध और विद्वान हो, उसके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक हो। ऋषि मुनि उनकी ये बात मान जाते हैं और वेद व्यास के जीवन की शुरुआत होती है। ऋषि मुनि और सत्यवती का एक पुत्र होता है। ऋषि मुनि इसके बाद चले जाते हैं और वादा करते हैं कि वे सत्यवती से कभी नहीं मिलेंगे। सत्यवती का पुत्र ऋषि मुनि के तप और आशीर्वाद से तुरंत बड़ा हो जाता है और एक हट्टा-कट्टा नौजवान बन जाता है। वो अपनी माँ सत्यवती से वादा करता है कि जब भी वो उसे बुलाएगी वो तुरंत उसके पास आ जाएगा और उसकी मनोकामना पूरी करेगा। उस समय उसका नाम कृष्ण रखा जाता है। इसके बाद वे जंगल में चले जाते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। बाद में इनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास बहुत से वेदों और महान कथा महाभारत के रचयिता थे। सत्यवती की वजह से कहीं न कहीं वे भी महाभारत में एक पात्र की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हो जाता है, जिससे उनके 2 पुत्र चित्रांगदा और विचित्रवीर्य होते हैं। धृतराष्ट्र और पांडव विचित्रवीर्य के पुत्र और सत्यवती के पोते थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए, और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।